कौन करेगा मंगलाचरण आज? जी मैं भाई साहब। हाँ करो, बहुत अच्छा, वेरी गुड। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहुणम् श्रीवर्धमानमर्हन्तं नत्वा बालप्रबुद्धये विरच्यते मितस्पष्ट संदर्भ न्याय दीपिका। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मंगलाचरण किया, एकदम शुद्ध पढ़ा, बहुत अच्छी बात है। आपके उपाध्याय वरिष्ठ में कौन सा ग्रंथ लगा हुआ है और कनिष्ठ में कौन सा है, कोई बताएगा मुझे? हम लोग वरिष्ठ और कनिष्ठ वाले पढ़ रहे हैं ना? हाँ भाई। वरिष्ठ, हाँ तो कौन कौन सा है? वरिष्ठ में क्या है, कनिष्ठ में क्या न्याय है? दीपिका है और कनिष्ठ में परीक्षा मुख है। कनिष्ठ में परीक्षा मुख है और वरिष्ठ में न्याय दीपिका है। ठीक है, प्रमेय रत्नमाला तो नहीं है ना किसी के कोर्स में? नहीं। प्रमेय रत्नमाला किसी के कोर्स में नहीं ना अभी? उसकी ज्यादा चिंता नहीं करें ना हम, ठीक है? समझ में आया? चलिए, हाँ ठीक है, ओके गुड। अब तो हम आगे बढ़ते हैं। हम मुख्य रखेंगे परीक्षा मुख और न्याय दीपिका को। वैसे हम 4 ग्रंथों के आधार से प्रमाण का स्वरूप एवं भेद प्रभेद पढ़ रहे हैं, और वे 4 ग्रंथों के नाम है तत्वार्थ सूत्र, परीक्षा मुख, प्रमेय रत्नमाला और न्याय दीपिका। आपको इन चारों ग्रंथों का रचना काल और लेखक पता होना चाहिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है चारों ग्रंथों का, क्योंकि अब मैं 2-3 बार आपको बता चुका हूं कौन ग्रंथ कब किसने लिखा। 4 ग्रंथों का जरूर पता रहना चाहिए। और इसमें हमने तत्वार्थ सूत्र के आधार से प्रमाण व्यवस्था क्या है जैन दर्शन की, वो समझ ली। उसके बाद हमने परीक्षा मुख का कल पहला परिच्छेद आपको मैंने दिखाया, और उसमें क्या प्रमाण का स्वरूप बताया है उस पर हमने खूब चर्चा की। स्वापूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम, जो स्व और अपूर्व अर्थ का, ये एक पंक्ति सबको अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए। यदि किसी के भी नहीं आई हो तो वो पूछ लेना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। पूरा न्याय का महल इस पंक्ति पर खड़ा हुआ है। स्वापूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम, और इसको कंठस्थ करना और इसका हिंदी अर्थ भी बोलना आना चाहिए। जो स्व और अपूर्व पदार्थ का व्यवसायत्मक ज्ञान है उसे प्रमाण कहते हैं। और व्यवसायत्मक का मतलब सब लोग पक्का याद रखना, व्यवसायत्मक शब्द का अर्थ होता है निश्चयात्मक। अंग्रेजी में कहो तो कन्फर्म, डामाडोल नहीं, कमजोर नहीं, होगा ऐसा वैसा ऐसे नहीं, बल्कि एकदम कंफर्म कि ऐसा ही है, उसको कहते हैं व्यवसायत्मक। स्वापूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम। और कल हमने जिस बात पे जोर दिया था वो ये था कि बहुत से दर्शन वाले ज्ञान को स्व प्रकाशक नहीं मानते हैं, स्व को जानने वाला नहीं मानते हैं, लेकिन जैन दर्शन ज्ञान को स्वपर प्रकाशक मानता है, स्वपर संवेदी प्रदीपवत, ये उनका विशेष उदाहरण है। और फिर प्रमाण का प्रामाण्य किसे कहते हैं
और प्रमाण का प्रामाण्य कैसे होता है, इन सब विषयों पर भी हमने बहुत विस्तार से चर्चा की। अब हम नए प्रकरण पर क्लियर रूप से आते हैं। अब मैं प्रकरण शुरू कर रहा हूं, प्रमाण के भेद प्रभेद। क्या शुरू कर रहे हैं हम आज? देखो हमारे पास समय कम है, आज 4 तारीख हो चुकी। अब तो हमको जो कोर्स हमको दिया है वो ये है, प्रमाण का स्वरूप एवं भेद प्रभेद। तो डिटेल में तो बहुत बात बताई जा सकती है, लेकिन अभी मैं एक सतही रूप से सबको इनका ज्ञान हो जाए, इसलिए थोड़ा थोड़ा प्रमाण का स्वरूप आपको बता दिया। देखो मैंने सब ग्रंथों का तो परिचय दे दिया आपको, प्रमाण की परिभाषा बता दी। न्याय दीपिका में जो परिभाषा दी है वो है सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। परीक्षा मुख में जो परिभाषा दी है वो है स्वापूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम। और इसमें एक एक पद का प्रयोग क्यों किया गया है, क्या उसमें से निराकरण करना है, क्या उसमें रखना है, ये सब बातें आपको बता चुका हूं। तो प्रमाण के स्वरूप की चर्चा करीब करीब पूरी हो गई है। अब थोड़ी बहुत कोई बात होगी तो वो बाद में बताएंगे, समय रहा तो, और नहीं तो अभी हम बात आगे बढ़ा रहे हैं प्रमाण के भेद प्रभेद, प्रमाण की संख्या। प्रमाण के भेद प्रभेद को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं प्रमाण की संख्या। प्रमाण कितने होते हैं? जैन दर्शन के अनुसार प्रमाण 2 होते हैं। प्रमाण कितने होते हैं अगर प्रश्न पूछा जाए तो क्या उत्तर लिखेंगे? कि कोई कहता है कि प्रमाण 1 होता है, कोई कहता है कि 3 होते हैं, कोई कहता है 4 होते हैं, कोई कहता है 5 होते हैं, कोई कहता है 6 होते हैं। लेकिन जैन दर्शन के अनुसार प्रमाण के मुख्य भेद 2 हैं, मूल भेद 2 हैं। पक्का रखना एकदम, प्रमाण के मूल भेद कितने हैं? 2 2 2, याद रखना पक्का। प्रमाण के मूल भेद 2 हैं, एक का नाम है प्रत्यक्ष और दूसरे का नाम है परोक्ष। प्रत्यक्ष और परोक्ष दो, मैं इसका चार्ट बना हुआ है आपको भेज दूंगा, अच्छा रहेगा, मुझे अभी ध्यान में आया है। और कल आपको चार्ट दिखा भी देंगे स्क्रीन पर, और चार्ट से और अच्छा पूरा प्रमाण के भेद प्रभेदों का चार्ट बनाकर आपको दे देंगे, तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। प्रमाण के कितने भेद होते हैं? तो चार्वाक कहते हैं कि एक ही भेद होता है, बस प्रत्यक्ष। कोई 3 मानता है, कोई 4 मानता है, कोई 5-6 मानता है, लेकिन जैन दर्शन के अनुसार प्रमाण के 2 भेद होते हैं, एक को कहते हैं प्रत्यक्ष और दूसरे को कहते हैं परोक्ष। अब प्रत्यक्ष और परोक्ष शब्द का क्या मतलब है, क्या परिभाषा है, ये भी आपको याद रखना है। परिभाषा बोलता हूं, सुनो। प्रत्यक्ष किसे कहते हैं, उसकी ये परिभाषा पक्का याद रखो, विशदम प्रत्यक्षम। ये परिभाषा पक्की याद रहनी चाहिए। प्रत्यक्ष प्रमाण किसे कहते हैं? तो कहते हैं विशदम प्रत्यक्षम। और परोक्ष किसे कहते हैं? परोक्षम इतरत। इतरत माने जो उससे उल्टा होता है, विपरीत होता है, विलोम होता है, उसको परोक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष, प्रति प्लस अक्ष और पर प्लस अक्ष। अक्ष माने क्या? अक्ष शब्द के 2 अर्थ होते हैं।
अक्ष माने इंद्रियां और अक्ष माने आत्मा। जो ज्ञान इंद्रियों से होता है, अपनी इंद्रियों से होता है या सीधे अपनी आत्मा से होता है, उसको कहते हैं प्रत्यक्ष। और जो इसका उल्टा है उसका नाम है परोक्ष। तो ज्ञान के प्रमाण के दो भेद है। वहां भी अपन ने पढ़ा था ना, तत्वार्थ सूत्र में भी यही था कि आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत। लेकिन अब देखो एक नई बात सीखने मिलेगी। वहां पर तो मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान को क्या कहा था? परोक्ष। लेकिन यहाँ पर विशेष करके बताएंगे कि जो मति ज्ञान है उसको प्रत्यक्ष में लेंगे। तो वो जरा सा आप ठीक से सुनो पहले एक बात, ठीक है? प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष शब्द कैसे बना? प्रति प्लस अक्ष, प्रत्यक्ष। अक्षम अक्षम प्रति प्रत्यक्षम। प्रति प्लस अक्ष। अक्ष माने दो अर्थ होते हैं, इंद्रियां और आत्मा। तो जो आत्मा का आलम्बन लेके हो या इंद्रियों की सहायता से हो उसको कहते हैं प्रत्यक्ष। और परोक्ष किसे कहते हैं? अक्षेभ्य परावृत्तम परोक्षम। जो इंद्रियों से भी दूर हो या आत्मा से दूर हो उसका नाम है परोक्ष। ऐसे दो प्रमाण है और दोनों का ये व्युत्पत्ति है, अर्थ है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। फिर देखो, और इनकी परिभाषा याद रहनी चाहिए। प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? तो जैन आचार्य कहते हैं कि जो ज्ञान निर्मल हो, विशद हो। ये विशदम प्रत्यक्षम, छोटा सा संस्कृत का वाक्य याद रखो, विशदम प्रत्यक्षम। और इसी में विशद, विशद शब्द का मीनिंग आना चाहिए। विशद माने निर्मल, विशद माने स्पष्ट, एकदम क्लियर, एकदम ट्रांसपेरेंट, उसका नाम है विशद। जो ज्ञान निर्मल हो। और विशद माने क्या होता है? निर्मल। निर्मल माने क्या होता है? स्पष्ट। स्पष्ट माने क्या होता है? एक आचार्य ने ऐसे प्रश्न उठाते गए, बोले साहब आपने कहा जो निर्मल हो, तो निर्मल माने क्या, स्पष्ट माने क्या, विशद माने क्या? तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया कि ये एक स्वानुभव सिद्ध वस्तु है। जैसे अपन किसी भी चीज के बारे में पढ़े सुने तो वो निर्मलता नहीं आती जो हम उसे साक्षात देखते हैं तब आती है। जैसे समझ लो अभी मैं आपको हमारी दिल्ली के जैन मंदिर का वर्णन करके सुनाऊं कि ऐसा मंदिर है, ऐसा मंदिर है। इस पर एक आर्टिकल लिख के भेज दूं, इसकी फोटो भी भेज दूं, इसकी वीडियो भी भेज, सब कर दूं। लेकिन फिर भी जब आप यहाँ पर प्रत्यक्ष आओगे साक्षात, और तब देखकर जो आनंद आएगा वो मेरे बताने से, लिखने से, पढ़ने से नहीं आएगा। इसी का नाम है विशदता। कोई भी चीज हम कहें कि ये ताजमहल ऐसा है, तो उसका कितना भी वर्णन करो, लेकिन जब ताजमहल को प्रत्यक्ष देखेंगे हम अपनी आंखों से, तो जो निर्मलता है आती है उसका नाम है प्रत्यक्ष। तो निर्मल ज्ञान ही प्रत्यक्ष है, विशदम प्रत्यक्षम। फिर ये प्रत्यक्ष दो तरह का होता है, एक साम्यवहारिक प्रत्यक्ष, एक पारमार्थिक प्रत्यक्ष। कितने भेद हुए? दो भेद। एक को कहते हैं साम्यवहारिक प्रत्यक्ष, दूसरे को कहते हैं पारमार्थिक प्रत्यक्ष। क्या फर्क है? साम्यवहारिक प्रत्यक्ष की परिभाषा नोट कर लो, इंद्रियानिंद्रिय निमित्तम
देशतो विशदम साम्व्यवहारिकम। परीक्षा मुख में दे रखी है ना, स्क्रीन शेयर करना है तो करो भले, पता चले सबको। प्रत्यक्ष की क्या परिभाषा, क्या भेद है कि नहीं। दूसरा परिच्छेद शुरू होता है तो यहीं से शुरू होता है, विशदम प्रत्यक्षम, कि वो निर्मल ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है कि नहीं, देखो बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ। और देखो ठीक है ना, दूसरे अध्याय का जो तीसरा सूत्र है, देखो दूसरा अध्याय खोलो एक बार तो सब क्लियर हो जाएगा एक बार। और इसमें साफ साफ सब चीजें समझाई जा रही है। हाँ, यहाँ ये देखो, शुरू से देखो, दूसरे अध्याय में देखो, तद्वेदा। देखो पहला सूत्र क्या है, तद्वेदा। तद्वेदा मतलब प्रमाण दो प्रकार का है। तत्द्वेदा, प्रमाण दो प्रकार का है। प्रत्यक्षेतर वेदात, देखो कितना बढ़िया लिखा, प्रत्यक्षेतर वेदात। प्रत्यक्ष प्लस इतर, इतर माने क्या होता है, इतर माने उसका उल्टा। प्रत्यक्ष का उल्टा परोक्ष। प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेदात, भेदात पंचमी एक वचन, भेद से। और फिर बताया आगे में, विशदम प्रत्यक्षम। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, तो बोले विशदम प्रत्यक्षम, जो निर्मल ज्ञान है वही प्रत्यक्ष है। विशदम प्रत्यक्षम, विशद बहुत बढ़िया शब्द है, विशदम प्रत्यक्षम। और फिर चौथा सूत्र देखो एक बार, प्रतीत्यंतरा व्यवधानेन। ये कोर्स में है ना आपके, इसलिए इसको ज्यादा हाईलाइट कर रहा हूं। देखो एक बार, प्रतीत्यंतरा व्यवधानेन विशेषवत्तया वा प्रतिभासनम वैसद्यम। वैसद्य माने विशदता। वैसद्य किसे कहते हैं, विशदता किसे कहते हैं, तो कहते प्रतीत्यंतरा व्यवधानेन। प्रतीत्यंतर माने, कल मैंने बताया था, प्रतीति माने ज्ञान, और प्रतीत्यंतर माने दूसरा ज्ञान। जब हमको दूसरे ज्ञान की सहायता की जरूरत ना पड़े, जब हमें दूसरे ज्ञान की सहायता की आवश्यकता ना पड़े और विशेष रूप से पदार्थ दिखाई दे, तो उसका नाम है विशदता। प्रतीत्यंतरा व्यवधानेन विशेषवत्तया वा प्रतिभासनम वैसद्यम। ये सब अर्थ एकदम समझ में आना चाहिए। सब पढ़कर बैठो, पढ़ने, हमारे गुरुजी हमको बार बार कहते रहते थे जब कि अब तुम बड़ी क्लास में आ गए, अब तुम प्राइमरी स्कूल में नहीं हो, अब तुमको पहले से पढ़कर बैठना चाहिए और बाद में फिर पढ़ना चाहिए। तो देखो विशद का अर्थ 5वें सूत्र में बता रखा है। 5वें सूत्र में कहा सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष किसे कहते हैं, तो बहुत बढ़िया सूत्र है, इंद्रियानिंद्रिय निमित्तम देशतः सामव्यवहारिकम। देखो सामव्यवहारिक कैसे लिखा है, बहुत से लोग शुद्ध लिख नहीं सकते। अभी हमारी आमने सामने क्लास होती है ना, तो मैं लिखवाता भी हूँ कि ये लिख के, ये सूत्र लिख कर दिखाओ मुझे। और बहुत बच्चे शुद्ध सूत्र नहीं लिख पाते हैं, तो अभी अपनी मजबूरी है, अपन ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, आपको इन्हें लिख लिख करके देखना है। लिख कर हमें भेजोगे, हम भी गलती बता देंगे क्या लिखा। शुद्ध इंद्रियानिंद्रिय निमित्तम देशतः सामव्यवहारिकम। इंद्रिय अनिंद्रिय, अनिंद्रिय माने क्या होता है, देखो दो शब्द होते हैं, एक अतीन्द्रिय एक अनिंद्रिय।
अनिंद्रिय शब्द का मतलब बिना इंद्रियों, अनिंद्रिय शब्द का मतलब होता है मन, जो इंद्रिय नहीं है उसका नाम है मन। अनिंद्रिय माने मन, और अतीन्द्रिय माने जो इंद्रिय और मन के पार हो गया, वो अतीन्द्रिय है। तो यहाँ अनिंद्रिय लिखा, इंद्रिय अनिंद्रिय, अनिंद्रिय माने मन, इंद्रिय और मन के निमित्तम, निमित्त से, देशतः, देशतः माने देश शब्द का अर्थ होता है टुकड़ा, अंश, आंशिक। हम लोग देश क्यों बोलते हैं? भारत देश, देश इसलिए बोलते हैं कि वो पूरी पृथ्वी का एक टुकड़ा है, इसलिए देश बोलते हैं। देश का भी टुकड़ा हो तो प्रदेश बोलते हैं। तो यहाँ वही कहा कि देशता साम्यवारिकम, कि जो आंशिक निर्मल होता है, मन, इंद्रिय और मन की सहायता से होता है, उस ज्ञान को साम्यवारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है, एक देश कहो चाहे देश कहो, एक ही बात है। एक देश भी कह सकते हैं, एक देश माने एक टुकड़ा, देश माने भी एक टुकड़ा। ये किलो भर गुड़ दे दो, तो किलो भर का मतलब होता है 1 किलो, 1 किलो बोलो या किलो बोलो, है ना, वो ही मतलब है यहाँ पर। तो इंद्रियानिंद्रिय निमित्तम देशता साम्यवहारिकम, व्यवहारिकम, इसको व्यवहार में, लोक व्यवहार में। और एक बहुत अच्छी बात है, साम व्यवहारिक, व्यावहारिक क्यों नहीं लिखा, साम व्यवहारिक क्यों लिखा? ये सूत्र हैं, इनमें एक एक मात्रा का कोई मतलब होता है। तो व्यावहारिक क्यों नहीं लिखा? कि नहीं, सम्यक व्यावहारिक होना चाहिए, पूरा व्यावहारिक नहीं, समव्यावहारिक। समव्यावहारिक का मतलब होता है कि जो समीचीन व्यवहार का कारण हो, दुनिया में समीचीन व्यवहार जिसके आधार पर चलता है, उसको सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। कितना बढ़िया लगा, इंद्रियानिंद्रिय निमित्तम देशता साम्यवहारिकम, ऐसे ये साम्यवहारिक प्रत्यक्ष है। अब इसके बाद में बहुत बढ़िया प्रकरण दूसरा आएगा, वो ये आएगा, जैसे ये सूत्र दे रखा है तुरंत, नार्थालोकौ कारणम परिच्छेद्यत्वात् तमोवत्, बहुत बढ़िया प्रकरण है और बहुत अच्छी इसकी व्याख्या है। वो तो अपने पास समय हो तो एक एक सूत्र पर एक एक दिन चर्चा करें, पर आपको परीक्षा के हिसाब से तैयारी करा रहा हूं मैं। तो यही है कि आगे ये लिखा कि प्रत्यक्ष को देखो दो ही वजह से माना, या तो वो आत्मा से होना चाहिए, या वो व्यावहारिक रूप से, उपचार से, इंद्रिय मन की सहायता से हो सकता है, और कोई चीज नहीं है, और कोई चीज का मना है। नार्था लोकौ कारणम परिच्छेद्यत्वात् तमोवत्, कि अर्थ और आलोक ज्ञान के कारण नहीं है, क्योंकि वे तो परिच्छेद्य है, क्योंकि वे तो खुद ही ज्ञेय है। परिच्छेद्य माने ज्ञेय। ये देखो कितनी, जैसे अपन ने ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञप्ति ऐसे कहा ना, ऐसे परिच्छेद्य पर भी बना सकते। परिच्छेदन माने ज्ञान, परिच्छेद्य माने ज्ञेय, परिच्छित्ति माने ज्ञप्ति, और परिच्छेदता माने प्रमाता, ज्ञाता। ऐसे करके रूप बनते, देखो, है कि नहीं? तो इंद्रिया ऐसे करके, अर्थ और आलोक, अर्थ माने पदार्थ और आलोक माने उजाला। यहाँ क्या कहा, 4-5 सूत्र इस बारे में आते हैं, तो सूत्र एक बार जल्दी से मैं पढ़ देता हूँ और फिर आपको मैं अपनी भाषा में, सरल भाषा में उनका मीनिंग समझा दूंगा। देखो, नार्थालोकौ कारणम परिच्छेद्यत्वात् तमोवत्,
अर्थ और आलोक ज्ञान के कारण नहीं है, क्योंकि वे तो स्वयं परिच्छेद्य है, स्वयं ज्ञेय है। तमोवत, अंधकार की तरह, जैसे अंधकार ज्ञेय है ऐसे ही वास्तव में उजाला भी ज्ञेय है, वो ज्ञान का कारण नहीं है। बहुत गजब की बात है। अब देखो ये सब बातें भाव भाषण हो, सीरियसली समझ में आए तो ज्यादा आनंद आए। और क्या बढ़िया कहा, तदन्वय व्यतिरेकानुविदाना भावाच केशोंडुक ज्ञानवन्नक्तंचर ज्ञानवच्च। अभी प्रश्न पूछने के लिए 5-7 मिनट और रुकोगा, 5 मिनट बाद आपके प्रश्न लेता हूँ। तदन्वय व्यतिरेकानुविदाना भावात केशोंडुक ज्ञानवन्नक्तंचर ज्ञानवच्च, कि जो पदार्थ और प्रकाश है उनके साथ अन्वय व्यतिरेक नहीं बैठता है। बहुत बढ़िया बात है। ये न्याय शास्त्र का एक नियम है। नियम का क्या नाम है? अन्वय व्यतिरेक। वो नियम जहां बैठे वहां तो बात सही, और जहां ये नियम नहीं बैठे वहां ये बात सही नहीं है, गलत है, ये समझ में आ जाता है। तो वो कह रहे हैं कि यदि पदार्थ ज्ञान का कारण हो, यदि प्रकाश ज्ञान का कारण हो, तो उनमें अन्वय व्यतिरेक बनना चाहिए, पर वो तो बनता नहीं है। कैसे अन्वय व्यतिरेक? मैं समझाता हूं आपको। कि जैसे वो ये कह रहे हैं, यदि पदार्थ ज्ञान का कारण हो, तो जब जब पदार्थ हो उस तब तब हमको ज्ञान होना चाहिए। जो पदार्थ हो उसका ही ज्ञान होना चाहिए। पदार्थ से ज्ञान होता है ना, तो पदार्थ हो तो ज्ञान होना चाहिए, पदार्थ जो है सो ज्ञान होना चाहिए। इसका नाम है अन्वय। समझ में आया ना? अन्वय। और व्यतिरेक भी क्या? पदार्थ नहीं हो तो ज्ञान नहीं होना चाहिए, जो पदार्थ नहीं है वो उसका ज्ञान नहीं होना चाहिए। अन्वय व्यतिरेक आपको समझ में आया? कि पदार्थ हो तो ही ज्ञान होना चाहिए, पदार्थ नहीं हो तो ज्ञान नहीं होना चाहिए। तो ये नेगेटिव का नाम है व्यतिरेक, और पॉजिटिव का नाम है अन्वय। अन्वय व्यतिरेक ये न्याय का नियम है किसी भी चीज को परखने के लिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नियम बनना चाहिए, लेकिन वो नियम नहीं बनता है। तो कैसे नहीं बनता है? तो खुद उदाहरण दे रहे हैं, और बहुत प्रसिद्ध रोचक उदाहरण है। केशोंडुक ज्ञानवत नक्तंचर ज्ञानवच्च। बहुत बढ़िया कहा कि देखो कभी कभी ऐसा होता है, जैसे हम किताब में, मान लो मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ और पढ़ते पढ़ते मुझे लगता है कोई बाल आ गया, ऐसे अब मेरा बाल आता है आगे और मुझे लगता है कोई मच्छर आ गया। आया क्या था? बाल। और मैंने क्या समझ लिया? मच्छर। अब जैनाचार्य कह रहे जरा इसका एनालिसिस करो। देखो बहुत गजब की बात, हमारे ऐसे यहाँ पर बाल आ गया था और हमको लगा कोई मच्छर आ गया। तो वो कह रहे अब 1 मिनट रुक जाओ, इसका इस घटना का जरा विश्लेषण करते हैं। बोले यदि पदार्थ ज्ञान का कारण होता तो यहाँ मच्छर तो था ही नहीं, आया ही नहीं। आपको मच्छर का ज्ञान कैसे हुआ? मच्छर के बिना मच्छर का ज्ञान कैसे हुआ? नंबर 1। नंबर 2, बाल आया था उसका ज्ञान नहीं हुआ। सो क्यों नहीं हुआ? बाल है उसका ज्ञान हुआ नहीं, मच्छर नहीं है उसका ज्ञान हो गया। इट मीन्स पदार्थ ज्ञान का कारण नहीं है। यदि पदार्थ ज्ञान का कारण हो तो जो चीज है उसी का ज्ञान होना चाहिए, जो नहीं है उसका ज्ञान नहीं होना चाहिए। ऐसे ही प्रकाश पर घटाओ। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात, प्रकाश ज्ञान का कारण है क्या? तो जैन आचार्य कहते नहीं,
प्रकाश भी ज्ञान का कारण नहीं है। क्यों नहीं है? तो आपको उत्तर देना आना चाहिए। क्योंकि उसके साथ अन्वय व्यतिरेक का नियम नहीं पाया जाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि उसके साथ अन्वय व्यतिरेक नहीं पाया जाता। अब कैसे नहीं पाया जाता, इसको भी मैं उदाहरण से घटित करता हूं। इन्होंने दे रखा है कि देखो, उल्लू है। अब उल्लू को जब सूरज निकला हुआ है तब तो दिख नहीं रहा, और रात को दिख रहा है जब उजाला नहीं है। उल्लू, चमगादड़ आदि अनेक जीव ऐसे हैं कि जिनको जब उजाला होता है तब नहीं दिखता, उनको तो अंधेरे में ही दिखता है ना सारा। तो वो कह रहे हैं कि देखो कमाल, अब इस घटना का एनालिसिस करो। उल्लू, चमगादड़ आदि को जो दिखाई देता है, जैन आचार्य उस घटना को उदाहरण बना रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बताओ कि जब उजाला था तब तो ज्ञान हुआ नहीं, और जब उजाला नहीं था तब ज्ञान हो गया। तो इससे सिद्ध हो गया न अन्वय बैठा न व्यतिरेक, दोनों ही कैंसिल। तो जब अन्वय व्यतिरेक नहीं बैठा तो हम ये नहीं कह सकते कि प्रकाश ज्ञान का कारण है। और एक उदाहरण देंगे, बहुत एक तर्क देंगे जबरदस्त, कि यदि प्रकाश ज्ञान का कारण हो तो पदार्थ ज्ञान का कारण हो, तो जो पदार्थ नष्ट हो गए, जो पदार्थ पैदा नहीं हुए, उनका ज्ञान कैसे होता है? यदि पदार्थ ज्ञान का कारण हो तो पदार्थ नष्ट हो गया तो ज्ञान भी नष्ट होना चाहिए। जो वस्तु नष्ट हो गई तो फिर हमारा ज्ञान भी नष्ट होना चाहिए। जो वस्तु अभी पैदा ही नहीं हुई उसका ज्ञान क्यों हो जाता है? यदि ये जैन न्याय का देखो, न्याय शास्त्र पढ़ने से बुद्धि धारदार हो जाती है। बहुत सुंदर सुंदर तर्क है। देखो, एक आदमी ने कहा, एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहता है, अरे देख यार, सामने कुछ नहीं दिख रहा, कितना अंधेरा है, तू देख तो सही कितना अंधेरा है, देख कितना अंधेरा है, कुछ दिख ही नहीं रहा। तो दूसरे दोस्त ने कहा, अरे अंधेरा है सामने और अंधेरा दिख रहा है, तू क्या कह रहा था? कुछ नहीं दिख रहा। अरे तू देख भी बोल रहा है, देख कितना अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा। तो अंधेरा है, अंधेरा दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा कैसे कह सकते हैं? सामने अंधकार है और हमको अंधकार दिखाई दे रहा है। तो बुद्धि बहुत पैनी होती है न्याय शास्त्र पढ़ने से। कितना बढ़िया लिखा, बहुत जरूरी पॉइंट है ये। पदार्थ और प्रकाश ज्ञान के कारण है क्या? दुनिया के सारे दर्शन मानते हैं कि पदार्थ और प्रकाश ज्ञान के कारण है, और इसीलिए वे उन्हीं को ठीक करने में लगे पड़े रहते हैं। लेकिन जैन दर्शन कहता है ज्ञान स्वतंत्र है। ज्ञान को कब होना है, कैसे होना है, इसके लिए बहुत बढ़िया बात आने वाली है कि ज्ञान अपनी योग्यता से स्वयं होता है। जब जो ज्ञान होना होता है वो अपने आप होता है। ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम जब जिसका होगा वो ज्ञान होगा। ये एक गजब की बात है, बहुत गजब की बात है। अगर पदार्थ ज्ञान का कारण हो, दो रिपीट करके अब आपके प्रश्न पूछूंगा, रिपीट कर रहा हूं बस। पदार्थ ज्ञान का कारण है क्या? तो उत्तर नहीं। क्यों? क्योंकि उसका अन्वय व्यतिरेक नहीं बनता। प्रकाश भी ज्ञान का कारण नहीं है क्योंकि उसका भी अन्वय व्यतिरेक नियम नहीं बनता। कैसे नहीं बनता? तो आपको उत्तर देना है। पदार्थ होता है,
फिर भी ज्ञान नहीं होता है, पदार्थ नहीं होता है फिर भी ज्ञान हो जाता है, प्रकाश होता है फिर भी ज्ञान नहीं होता है, प्रकाश नहीं होता है फिर भी ज्ञान हो जाता है। इनसे सिद्ध होता है कि पदार्थ और प्रकाश ज्ञान के कारण नहीं है। और अंधकार में भी, अरे उल्लू चमगादड़ की छोड़ो, मनुष्य को भी अंधेरे में क्या कोई ज्ञान नहीं होता? मान लो बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, अब अंधेरे में कोई ज्ञान नहीं होता क्या? बिल्कुल अंधेरे में बैठा हूं फिर भी मुझे मेरी मम्मी का चेहरा दिखाई देता है, मेरे पिताजी दिखाई देते हैं, भाई बहन दिखाई देते हैं, बच्चे दिखाई देते हैं, सब दिखाई देते हैं कि नहीं? तो ये क्या है? ये इससे सिद्ध होता है कि पदार्थ और प्रकाश ज्ञान के कारण नहीं है। अब बोलो किसको क्या पूछना था? बहुत बढ़िया प्रकरण चला आज, अच्छा बढ़िया समझने लायक। हाँ पूछो जिसको कुछ पूछना है। जी पंडित जी, ये आपने एक सूत्र पढ़ाया था, नार्था लोकौ कारणम परिच्छेद्य तमोवत। तो हाँ ये आप वापस एक बार इसका अर्थ बता सकते हैं कि परिच्छेदत्व और उसका क्या अर्थ? हाँ सुनो, फिर से सुनो। नार्थालोकौ कारणम परिच्छेद्यत्वात् तमोवत। बहुत बढ़िया सूत्र है, गजब का, जिंदगी भर काम आएगा आपको। मैं तो बहुत जल्दी शताब्दी राजधानी की तरह भागता हुआ पढ़ा रहा हूं आपको, लेकिन गजब का सूत्र है, जिंदगी भर काम आएगा। सुनो, प्रतीत्यंतर का अर्थ पूछ रहे कोई। प्रतीति माने ज्ञान और प्रतीत्यंतर माने दूसरा ज्ञान। जात्यंतर, देशांतर माने दूसरा देश, देशांतर दूसरा देश। ऐसे ही प्रतीत्यंतर माने प्रतीति माने ज्ञान, अंतर माने दूसरा, दूसरा ज्ञान को कहते प्रतीत्यंतर। और ये सूत्र जो चल रहा था वो सुनो, नार्थालोकौ कारणम। नार्थालोकौ में से ने अलग करो, ने माने नहीं है। अर्थालोकौ, अर्थालोकौ प्रथमा विभक्ति द्विवचन, जैसे रामौ बनता है। अर्थ माने पदार्थ, आलोक माने उजाला। पदार्थ और प्रकाश न माने नहीं है। नार्थालोकौ कारणम, अर्थ और आलोक ज्ञान के कारण नहीं है। वाय, क्यों नहीं है? तो वो कह रहे परिच्छेद्यत्वात्। परिच्छेद्यत्वात् का अर्थ है ज्ञेय होने के कारण। परिच्छेद्यत्वात्, परिच्छेद्य माने ज्ञेय, ज्ञेय ज्ञेय माने ज्ञान का विषय। वो ज्ञान का विषय है, ज्ञान का कारण नहीं है। ज्ञान जो अर्थ और आलोक है ये ज्ञान के विषय है, ज्ञान के कारण नहीं है। परिचय तमोवत, तमोवत माने अंधकार की तरह, तमोवत अंधकार की तरह। ठीक है, चलो। हाँ अनन्या बोलो। हाँ पंडित जी, बोलो एक एक बोलो, पहले अनन्या बोलो फिर पंडित जी अनुश्री पूछो। हाँ जैसे इसी सूत्र में आया कि जो अर्थ और आलोक है वे ज्ञेय है, इसीलिए वो ज्ञान का कारण नहीं है। तो पर ऐसी जो हम कहते हैं कि ज्ञान स्व को भी जानता है, तो ज्ञान का कारण भी है और वो ज्ञेय भी बन रहा है। हाँ तो फिर नहीं मतलब नहीं, स्व भी ज्ञान का कारण नहीं है। ज्ञान का कारण क्या है वो अगले सूत्र में बताएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम लोगों को 15 दिन चर्चा करनी चाहिए, सेमिनार करना चाहिए। ज्ञान का कारण क्या है इस पर बहुत गहरी चर्चा होनी चाहिए, तत्व ज्ञान हो जाएगा, आत्मानुभूति हो जाएगी। इतना बढ़िया टॉपिक है। ज्ञान का कारण आत्मा भी नहीं है। ज्ञान का कारण क्या है?
तो कहते अगले सूत्र में कहेंगे स्वावरण चेयोपम लक्षण योग्यता ही प्रतिनियतम अर्थम व्यवस्थाप। यदि स्वज्ञान का कारण हो तो वो भी सदाकाल है, फिर सब सदाकाल ज्ञान क्यों नहीं? मुझे अभी ये घड़ी क्यों दिखाई दी, क्या कारण है ये बताओ। देखो सोचो, मुझे ये स्टेपलर है, ये घड़ी है, तो स्टेपलर क्यों दिखा, घड़ी क्यों दिखी? अब स्टेपलर क्यों नहीं दिख रहा, घड़ी क्यों दिख रही है? खाली घड़ी क्यों दिख रही है, अब स्टेपलर क्यों नहीं दिख रहा? तो वो कहते हैं कि इसका कारण स्वावरण चेयोपम ही है और कोई कारण नहीं है। ये बहुत ऊंची बात है। आएगा समझ में, चिंता मत करो। ज्ञान का कारण ज्ञेय नहीं है, जो ज्ञान का विषय है वो ज्ञान का कारण नहीं है। बहुत गजब की बात है, ऊंची बात है। हाँ चलो, आपने बताया था पंडित जी कि प्रमाण जो होता है वह अपूर्वार्थ होता है, तो अनुमान तो ज्ञान के आधार पे होता है, तो फिर वो अपूर्व कैसे, प्रमाण कैसे होगा? नहीं, अनुमान तो अपूर्व होगा ना। अनुमान वही, अनुमान तर्क के आधार, ये अभी प्रकरण आगे आएगा, तर्क और अनुमान, लेकिन वो अपूर्व है। तर्क अलग चीज है, अनुमान अलग चीज है, और वो वही नहीं है, धारावाहिक नहीं है वो। कल सुना था आपने कि आज ही सुना है? कल मैंने धारावाहिक ज्ञान के बारे में सब बताया था ना। आप हमको धारावाहिक ज्ञान को लेकर हम लोग परेशान हो रहे सबके सब, और उस बारे में मैंने कल बहुत अच्छे से स्पष्टीकरण दिया था कि आप लोग एक तरह से भूल जाओ कि धारावाहिक ज्ञान अप्रमाण है। आप भूल जाओ इस बात को। वो जो धारावाहिक ज्ञान को अप्रमाण कहा है, वो एक दूसरी सामान्य एक स्थूल विवक्षा है, और वो हमारे सभी जैन आचार्यों ने इसलिए उसकी चर्चा भी नहीं की है। ये एक यहाँ पर जरा आई है तो बता दो, वो अन्य मत की कोई एक खास विवक्षा है। वास्तव में जो अविसंवादी ज्ञान है वो प्रमाण है, चाहे वो धारावाहिक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। धारावाहिक ज्ञान भी जैन आचार्यों ने, विद्यानंदी आचार्य ने तत्वार्थ श्लोक वार्षिक में साफ साफ श्लोक लिखा है, धारावाहिक ज्ञान प्रमाण है, अप्रमाण नहीं है। ठीक है, इसलिए सब जगह मत घटाया करो उस धारावाहिक को। चलो, ये नहीं समझ में अन्वय और व्यतिरेक का क्या मतलब आया इसमें? देखो, अन्वय व्यतिरेक का मतलब है, अन्वय माने पॉजिटिव, व्यतिरेक माने नेगेटिव। जैसे हम कोई भी बात कहते हैं तो वो सही बैठनी चाहिए। जैसे आपने कहा कि पदार्थ ज्ञान का कारण है, मान लो एक व्यक्ति ने कहा पदार्थ ज्ञान का कारण है, तो न्याय शास्त्र कहता है कि इसे हम कसौटी पर कसेंगे। ये अन्वय व्यतिरेक एक कसौटी का नाम है। कोई भी बात को, वो बात सच्ची है कि झूठी कैसे पता करते हैं? न्याय में कैसे पता करते हैं कि कोई बात सही है कि गलत? तो अन्वय व्यतिरेक से पता करते हैं, और कोई नियम नहीं है। मेरी ये लाइन ध्यान से सुनो, नोट करने लायक है। कोई भी बात सही है या गलत, इसको जांचने का न्याय के पास में क्या पैमाना है, क्या तरीका है, कौन सी कसौटी है, जिसके आधार पर न्याय शास्त्र ये कहता है कि दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग, एंड दिस इज राइट। हाउ वी कैन से, समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रही कि नहीं बात? वो कैसे कहता है? तो उसके पास में एक कसौटी है,
उस कसौटी का नाम है अन्वय व्यतिरेक। अन्वय व्यतिरेक, अन्वय का मतलब है वो बात पॉजिटिवली भी ठीक बैठनी चाहिए। आप उदाहरण से समझो, जैसे मैंने बोला कि पदार्थ ज्ञान का कारण है, तो कहते आओ जरा चेक करते हैं इसको कसौटी पर। यदि पदार्थ ज्ञान का कारण हो तो जब पदार्थ हो तब ज्ञान होना चाहिए, पदार्थ नहीं हो तो ज्ञान नहीं होना चाहिए। पदार्थ हो तो ज्ञान होना चाहिए, इसका नाम क्या है? अन्वय। पदार्थ नहीं हो तो ज्ञान नहीं होना चाहिए, इसका नाम क्या है? व्यतिरेक। तो वो कहते हैं कि देखो ना अन्वय बैठ रहा है ना व्यतिरेक बैठ रहा है, पदार्थ है ही नहीं और ज्ञान हो रहा है, पदार्थ है और ज्ञान नहीं हो रहा है। इससे सिद्ध हो रहा है कि पदार्थ ज्ञान का कारण नहीं है। ऐसे ही आलोक, प्रकाश, अन्वय व्यतिरेक। अन्वय व्यतिरेक क्या है? अन्वय व्यतिरेक न्याय शास्त्र की एक कसौटी है जिस पर कसकर जैन नैयायिक ये जांचते हैं कि कौन कथन सत्य है और कौन कथन असत्य। गलत है। हाँ, गलत। चलो, पंडित जी, साम व्यावहारिक का क्या अर्थ होगा? वेरी गुड। व्यावहारिक का मतलब है जिससे व्यवहार चलता है, और साम व्यावहारिक का मतलब है सम्यक व्यवहार चलता है, जिससे समी। जैसे मैं कहूं कल मैंने आपको पढ़ाया था, तो आप बोलोगे कल आपने कब पढ़ाया था? तो ये हो गया असम व्यवहार, मिथ्या व्यवहार। और आपको याद है कि हाँ कल भी आपने 3:30 बजे हमको पढ़ाया था, आज भी वही पढ़ा रहे हैं जिन्होंने हमको कल पढ़ाया था, मैं भी आपको पहचान रहा हूं। तो ये क्या हो रहा है? ये हमारा लोक व्यवहार चल रहा है। लोक व्यवहार, ये मेरी मम्मी है, मैं ऑफिस से आता हूँ तो मेरी कॉलोनी में 5000 घर है, मैं अपने ही घर में क्यों घुसता हूँ, दूसरे के घर में क्यों नहीं घुसता? क्योंकि मेरी इंद्रियां ये जान जाती हैं कि यही मेरा घर है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो ये समव्यवहार, समव्यवहार का मतलब है लोक में चलने वाला सच्चा व्यवहार। जी धन्यवाद पंडित। हाँ, बहुत अच्छा। मैंने आपको 1000 रुपए कल दिए थे, तो ये सम व्यवहार है। सब मुझे सही याद आया तो, और मैंने झूठ बोला कि कल दिए थे आपको, तो ये सम व्यवहार नहीं है। हाँ पंडित जी, हाँ जो आप प्रमाण का प्रामाण्य जो आपने बताया था, हाँ जो नीय प्रतिभास विषयम अव्यभिचारित्वम, तो फिर हाँ। इसमें जो ज्ञान अपने में जो आता है वो नीय से नहीं आता, वो कैसे घटित करेंगे? किससे नहीं आता? नीय पदार्थ से हाँ ज्ञान। हाँ हाँ, वेरी गुड। ये भी प्रश्न आगे आया है, टीका में भी खूब विस्तार। देखो आपने, अच्छा देखो इन्होंने क्या प्रश्न पूछा। बहुत से लोगों को प्रश्न समझ में नहीं आया होगा, मैं प्रश्न बोलता हूं पहले। इन्होंने प्रश्न पूछा कि यदि ज्ञान ज्ञेय से नहीं होता है तो वो ज्ञान सही है, ये हम कैसे जानेंगे? क्योंकि जब प्रमाण का प्रामाण्य बताया था तब ये कहा था कि प्रतिभात विषया व्यभिचारित्वम। घड़ी कहा तो सामने घड़ी होना चाहिए, इससे सिद्ध हो गया कि हमारा ज्ञान सही है। और बोला घड़ी, निकला स्टेपलर, तो हम ज्ञान मिथ्या हो गया। तो ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि कैसे बौद्धों ने ज्ञान को ज्ञेय से उत्पन्न होने वाला माना है, ज्ञेय के कारण ज्ञान। ये जो पदार्थ और प्रकाश ज्ञान के कारण है, ये बौद्धों की मान्यता है।
बौद्ध लोग ऐसा मानते हैं, पदार्थ से ज्ञान होता है, और वो इसीलिए मानते हैं। उनसे पूछा आप ऐसा क्यों मानते हो, तो उन्होंने कहा नहीं तो व्यवस्था कैसे बनेगी, हमारा ज्ञान सही है ये कैसे पता चलेगा। तो जैन आचार्यों ने जवाब दिया कि ये कोई बात नहीं हुई, वो ज्ञान पदार्थ से पैदा होने वाला मानेंगे तब व्यवस्था बनेगी, ये बात नहीं है। हमारे ज्ञान को उत्पन्न होने के लिए पदार्थ की जरूरत नहीं है, उसकी प्रामाणिकता का निर्णय करने के लिए सामान्य लोगों को, दूसरे को उपदेश देने के लिए, ये उसकी कंफर्मेशन के लिए, बुखार आने के लिए थर्मामीटर नहीं चाहिए, बुखार को नापने के लिए थर्मामीटर चाहिए। समझ में आया? आ गया समझ में आ वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू पंडित जी। वेरी गुड। पंडित जी आपने ये बताया था कि आत्मा भी ज्ञान का कारण नहीं है, तो वो हाँ। क्या इस कारण से क्योंकि ज्ञान का विषय बन जाता है आत्मा? हाँ, वो भी वस्तु मात्र है। देखो यही गजब की बात है, मैंने तर्क दिया ना, यदि वो ज्ञान का कारण हो तो सदाकाल ज्ञान हो, वो क्यों नहीं होता है? ज्ञान का कारण क्या है? देखो ना, इसमें हम कल पढ़ के मैं आपको सूत्र दिखाऊंगा, वो क्लियर इसमें आएगा कि ज्ञान का कारण क्या। इसमें आप पढ़ लेना, भले 9वां सूत्र है, स्वावरण चोपसम लक्षण योग्यतया ही प्रतिनियतम अर्थम व्यवस्थापयति। ज्ञान का कारण ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपसम ही है, और कुछ ज्ञान का कारण नहीं है वास्तव में। उपचार से कुछ भी कहो, उपचार से तो आप बहुत कुछ कह सकते हो। उपचार की कोई, गुरुजी ज्ञान के किताब ज्ञान का कारण है, ब्लैक बोर्ड ज्ञान का कारण है, कॉपी पेन ज्ञान के कारण है, ये सब ज्ञान के, कुर्सी टेबल भी ज्ञान का कारण है, पर ये सब फॉर्मेलिटी, नॉट रियलिटी। हाँ। गे का मतलब नहीं समझ आया मुझे। गेय माने ज्ञान का विषय, गेय, गेय माने ये रुमाल ज्ञान का विषय, घड़ी ज्ञान का विषय, जो जो जानने में आता है वो सब गेय है। सब गे तीन है, लोक अच्छा। के सभी पदार्थ गेय हैं। गेय गेय है। माने ज्ञान का विषय। ज्ञान का विषय। धन्यवाद। बहुत अच्छा। पंडित जी यहाँ पर बताया गया है कि दूसरे ज्ञान की बाधा से रहित होने वाला विशेष ज्ञान बेसाध्य है, तो ये वेरी दूसरा गुड। ज्ञान कौन सा है? हाँ, तो ज्ञान में एक तो ये समझो, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा। एक तो ये समझो कि इसमें ये लिखा है ना, दूसरे ज्ञान की बाधा से रहित। यहाँ बाधा का मतलब क्या? हिंदी में हम लोग अनुवाद करते सहायता, दूसरे ज्ञान की सहायता से। लेकिन देखो कितना, मैं तो आनंद आ गया जब ये पढ़ा कि दूसरे की सहायता नहीं हुआ करती है। न्याय शास्त्र दूसरे की सहायता को सहायता ही नहीं कहता, वो तो उल्टी बाधा कहता है। वो कहता है दूसरे की बाधा से जो होता है। देखो, जिसको हम हिंदी में कह रहे हैं कि दूसरे की सहायता से होता है, उसको संस्कृत में लिखा है जो दूसरे की बाधा से होता है। एक बात। दूसरे की बाधा से का क्या मतलब है? वो ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ ज्ञान ऐसे होते हैं कि जिनके लिए हमको दूसरे ज्ञान की जरूरत पड़ती है। कैसे? कि जैसे सामने सेव फल रखा हुआ है, एप्पल, तो ये सेव फल में आयरन है, ये मुझे कैसे पता? वो मुझे पहले जो मैंने किताब में पढ़ा है, मेरे गुरुजी ने, डॉक्टर ने बताया है,
वो ज्ञान मेरे यहाँ था और उसकी वजह से वो दिखाई दे रहा है। वो जो एप्पल में आयरन है उसका ज्ञान हमको दूसरे ज्ञान की सहायता से हो रहा है, और केवल ज्ञानी को जो आयरन दिखाई दे रहा है एप्पल में वो क्या है, वो किताब में पढ़ के नहीं हो रहा है, वो उनको डायरेक्ट दिखाई दे रहा है। देखो आप ऐसे समझो, मुझको आपको हमको जो एप्पल में आयरन दिखाई दे रहा है वो तो दूसरे ज्ञान की सहायता से दिखाई दे रहा है, और केवल ज्ञानी को जो दिखाई दे रहा है वो विशद ज्ञान से, सीधे प्रत्यक्ष ज्ञान से दिखाई दे रहा है, उसमें दूसरे ज्ञान की सहायता की जरूरत नहीं है। बहुत समय हो गया, 4:30 बज गए। और कोई जरूरी प्रश्न नहीं हो तो कल कर पंडित लेंगे, जी, आज की क्लास पूरी की जाए। पंडित जी, हाँ जो योग्यता ही प्रतिनियत कारण व्यवस्थापित है, जो हाँ हाँ सूत्र है, हाँ तो वो सूत्र के हिसाब से तो हाँ। फिर जो गुरुजी या शास्त्र ज्ञान, शास्त्र जो निमित्त कारण है वो कुछ नहीं, ज्ञान की, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, वो निमित्त कारण भी फॉर्मेलिटी बताया ना, वो व्यवहार से, उपचार से कहे जाते हैं। मैं वही तो आपको कहना चाहता हूँ, ये एक बहुत ही गहरी सूक्ष्म बात है। नहीं, ये और समझ में आ गया तो फिर उपादान दृष्टि ज्यादा पक्की हो जाएगी। हाँ, तो ये और जो नहीं, कल जो सूत्र आप बोलेंगे तो ज्यादा थोड़ा विश्लेषण उसके बारे में करना प्लीज। हाँ ठीक है, करेंगे जरूर। हाँ, कल और थोड़ी चर्चा कर लेंगे। हाँ, विनती करता हूँ। बहुत अच्छा, करेंगे जरूर कर। ओके, बहुत अच्छा। जय जय जय। जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। कल मिलेंगे 3:30 बजे।